हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वीन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आज फर्दर आगे मूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों की एक बिल्कुल मेन प्रॉब्लम सामने आई है। दैट इज मैम, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे मूव कर रहे हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जी मैं आप सबको बता दूं, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रैमिंग। हम चीज़ों को क्या करते हैं, क्रैम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने का हमारे पास एक बिल्कुल सीधा सा उपाय है, दैट इज मेकिंग द नोट्स। ठीक है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक द रिक्वायर्ड नोट्स, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 20 पेजेस का जो चैप्टर है उसको हम ओनली 2 पेजेस में कवर कर सकते हैं नोट्स बनाकर। ठीक है, तो जैसे जैसे वीडियोस के पार्ट आ रहे हैं आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाओ। जैसे देखो, मैंने आपको डायग्रामेटिक कितने अच्छे से चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट की हैं। आपने भी सेम कंसेप्ट्स को पैराग्राफिक वे में नहीं लिखना, वो तो बुक्स में पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो रिटन वाली जो अपनी हैबिट है वो छोड़ दो, डायग्रामेटिक वे में अपने कंसेप्ट्स को समझना सीखो। क्योंकि जो एक डायग्राम है ना, उसकी जो छाप है हमारे माइंड में ना कहीं छप जाती है, और जैसे यहाँ से कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको एकदम से डायग्राम याद आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों की आप हैबिट है वो डाल लें, और जो नोट्स मेकिंग की हैबिट है वो बेस्ट मानी जाती है। अपने फ्री टाइम में बैठकर आप नोट्स को रिवाइज कीजिए और पीछे वाले चैप्टर्स की भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। अब बच्चों देखो, इकोनॉमी है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट वन इज क्लोज इकोनॉमी एंड सेकेंड वन इज ओपन इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लोज इकोनॉमी। अब देखो, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैन होते हैं। इट मीन्स ये वो इकोनॉमी है जिसमें जितना भी मनी सर्कुलेशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमें विद इन कंट्री करनी है, अपनी कंट्री के अंदर अंदर ही करनी है। हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमारा प्यारा इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो होंगी, बाहर वाली कंट्रीज के साथ हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दैट इज क्लोज इकोनॉमी, यानी यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, बैन है। विद इन कंट्री ही हमें सारी चीज़ों का है वो सर्कुलेशन करना है, चाहे वो कंजप्शन हो वो भी कंट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर अगर करती है वो भी हमारी कंट्री के अंदर ही होगा। बाहर वाली कंट्रीज के साथ इस वाली इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी क्या है? जिसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितनी भी हमारी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे। इट मींस हम एक्सपोर्ट भी करेंगे एंड इंपोर्ट भी करेंगे। ये वो वाली इकोनॉमी है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी संसार के साथ, बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। तो क्लोज इकोनॉमी क्या है? जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी मनी सर्कुलेशन होना है, ट्रांजैक्शंस होनी है, विद इन कंट्री होंगी। और ओपन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जिसमें हम बाकी संसार के साथ ट्रेडिंग करेंगे, बाकी संसार के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस है वो चलेंगी, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की यहाँ पर संभावनाएं हैं। अब देखिए, क्लोज इकोनॉमी है वो 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 सेक्टर हमारी क्लोज इकोनॉमी में आते हैं। फर्स्ट वन इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंड वन इज 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ इक्वेशंस दिख रही हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपको वो न्यूमेरिकल आपको कोई भी इक्वेशंस बनाकर देंगे, हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। देखिए, एडी रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड, लास्ट वीडियो में किया था। सी रेफर्स टू कंजप्शन एंड आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट।
अब देखो ये इन्वेस्टमेंट कौन से वाली इन्वेस्टमेंट है, जो कि प्राइवेट सेक्टर करेंगे, यानी जितने भी हमारी बिजनेस यूनिट्स हैं वो यहां पर आएंगी, बिजनेस यूनिट्स। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जितनी भी इन्वेस्टमेंट करती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ये वो वाली इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट वाले एक्सपेंडिचर्स की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें दो सेक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, कंजप्शन यानी हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, दो ही सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, C एंड I। तो इक्वेशन क्या बनी, AD इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, तो ये था टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो नेम से ही सजेस्ट है थ्री सेक्टर, यानी इसके अंदर हम तीन सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। AD यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C मीन्स कंजप्शन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर वाली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि बिजनेस यूनिट है वो करती हैं। G रेफर्स टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब गवर्नमेंट जब आएगी अपने साथ वो बहुत सारा पैसा लेकर आती है, जो कि वो सोशल वेलफेयर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च करती है। ठीक है, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, दैट इज C यानी कंजप्शन हाउस होल्ड सेक्टर, I यानी इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर, G यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्लोज इकोनॉमी। आई रिपीट, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो नहीं किए जाते। ठीक है, आगे क्लोज इकोनॉमी है वो टू टाइप्स की है, दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में ओनली टू सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, दैट इज कंजप्शन यानी हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीन सेक्टर इंक्लूड होंगे, दैट इज कंजप्शन यानी हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी में हमने अच्छे से समझ लिया, यानी जितनी भी हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग होगी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या वो इंपोर्ट हो, वो हम इंक्लूड करेंगे ओपन इकोनॉमी के अंदर। अब ओपन इकोनॉमी के फिर कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए, जैसे हमने यहाँ पर इंक्लूड किया ना टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर, तो ओपन इकोनॉमी में ऐसा क्या न्यू होगा जो ऐड कर देंगे तो हमारा वो वाला पार्ट ओपन इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारी इक्वेशन बनेगी AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए ये चीज बस एक्स्ट्रा हमें गिवन है ओपन इकोनॉमी के अंदर। C हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन की बात हो रही है, I इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, G यानी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, प्लस यहां पर और क्या इंक्लूड होगा, इंपोर्ट, प्लस यहां पर क्या इंक्लूड होगा, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर जितने भी हमारे एक्सपोर्ट हैं उनमें से हम इंपोर्ट को माइनस कर दें तो हमारे नेट एक्सपोर्ट हैं वो निकल आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो फॉरेन कंट्रीज के साथ होंगे, और वही हमने डेफिनेशन में बात की थी कि ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थ्री जो इक्वेशंस है हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड टुडेज लेक्चर।
इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।